आ रही है पंचायत चुनाव पर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। यानी कि अब उत्तराखंड में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव का मामला होने की वजह से निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। अब निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सुनील और प्रभात हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। सुनील, अभी क्या जानकारी मिल रही है? निर्वाचन आयोग ने पहले अधिसूचना जारी की, लेकिन अब इसे वापस ले लिया गया। देखिए, बिल्कुल निर्वाचन आयोग ने जो पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसके तहत कल से पंचायतों में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जानी थी, जो 28 जून तक चलनी थी। चूंकि मामला हाईकोर्ट में फंसा पड़ा है, हाईकोर्ट ने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई है। राज्य सरकार को आज उम्मीद थी कि आज जिस तरह से उन्होंने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा कि आज इस पर उनको जो स्टे मिल था वो वैकेट हो सकता है, लेकिन हाईकोर्ट ने इसमें कल की डेट लगा दी है। लिहाजा कल से जो नॉमिनेशन होने थे, जो पूरी चुनाव प्रक्रिया कल से एक तरह से विधिवत तौर पर जो शुरू होनी थी, फिलहाल उसको राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थगित कर दिया है। कल का दिन पूरी चुनाव प्रक्रिया के लिए एक बार फिर से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कल हाईकोर्ट में जो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई जो तमाम याचिकाएं हैं, करीब 3 से 4 याचिकाएं लगी हैं, कल उन पर कंबाइंड रूप से सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में। कल एक तरह से फाइनली तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि सरकार आगे पंचायत चुनाव करा सकती है या फिर पंचायत चुनाव अब और पीछे चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो नोटिफिकेशन पंचायत चुनाव का था, उसको वापस ले लिया गया है, पूरी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, तो अब इसे वापस ले लिया गया है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। हाईकोर्ट में मामले को देखते हुए अब ये फैसला लिया गया है। यानी कि जो तैयारी पार्टियों की भी चल रही थी, वो भी अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कुछ वक्त के लिए उस पर भी विराम लग जाएगा। सुनील, देखिए, बिल्कुल पार्टियों की अपनी तैयारियां थी, कैंडिडेट्स की अपने तैयारियां थी। आप ये लगाइए कि पूरे प्रदेश में करीब 60 हजार से अधिक पंचायत चुनाव के अलग अलग लेवल के जो पद हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत सदस्य हों, ग्राम प्रधान हों, क्षेत्र पंचायत हों, जिला पंचायत सदस्य के पद हों, 60 हजार से अधिक इनकी संख्या थी। इतने सारे लोग, हजारों की संख्या में जो दावेदार थे, वो तैयारियां कर रहे थे। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तैयारियां कर रही थी। बीजेपी ने बाकायदा अपने जो पर्यवेक्षक थे, करीब 150 से अधिक नेताओं को उनको जिलों में रवाना कर दिया था कि वो जिलों में जाकर एक पैनल बना के लाएं। यानी कि पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी थी। जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं, जो पोलिंग टीमें होती हैं, वो बाकायदा लिस्टेड हो चुके थे, बाकायदा निर्देश जारी किए जा चुके थे। ये पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया एक तरह से फिलहाल स्थगित हो गई है, स्टॉप कर दी गई है। कल फाइनली तस्वीर क्लियर होगी कि हाईकोर्ट क्या डिसीजन देता है, कि हाईकोर्ट ने जो स्टे किया था कि आपने जो पंचायत चुनाव की जो नियमावली थी उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, तो आपने अधिसूचना कैसे जारी कर दी। लिहाजा राज्य सरकार ने आज गजट नोटिफिकेशन के साथ साथ जो अन्य याचिकाएं हैं, चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो, रिजर्वेशन में आपत्तियों का मामला हो, इन तमाम याचिकाओं पर कल एक साथ हियरिंग होगी और कल तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है। यदि राज्य सरकार के पक्ष में फैसला आता है तो हो सकता है कि एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी हो और चुनाव की प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू किया जाए, और यदि राज्य सरकार के पक्ष में नहीं आता, आगे की डेट खिंच सकती है, तो ये तय है कि चुनाव, जो पंचायत चुनाव है, वो लंबे समय के लिए टलने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद मानसून अपने चरम पर होगा। चारधाम यात्रा अलग से है, प्रदेश में डिजास्टर का माहौल रहता है, तो इस तरह से पंचायत चुनाव पर ब्रेक लग जाएगा। जी ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी खबर को लेकर।